श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। सायं के सत्र में हम लोग वेदांत डिंडिमा इस ग्रंथ पर विचार कर रहे हैं और इस सत्र में हम लोग ईशावास्य उपनिषद इस पर चिंतन करेंगे। वेदांत को ही दूसरे शब्दों में कहते हैं उपनिषद। तो जो उपनिषदों के सिद्धांत है वही सिद्धांत वेदांत डिंडिमा में एक एक श्लोक में एक एक सिद्धांत प्रतिपादित किया है। जैसे होता है ना, फिजिक्स एक विषय है और उस फिजिक्स को सिखाने के लिए हमको कुंजियाँ मिलती है, गाइड्स। फिजिक्स मेड इजी, फिजिक्स इन 20 days, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इन फिजिक्स। तो उसके द्वारा हमको क्या क्या उस विषय में पढ़ना है बड़ा आसानी से समझ में आ जाता है। उसी प्रकार से उपनिषदों में जो कहा है वो एक एक सिद्धांत को अलग अलग करके एक एक श्लोक में हम वेदांत डिंडिमा में देखेंगे। और ये सिद्धांत कहाँ से निकले? किसी के अपने बुद्धि की उपज है या इसके पीछे कोई सिद्धांत है? तो हमारे शास्त्रों में सर्वोपरि जो प्रमाण है, जैसे सुप्रीम कोर्ट, इसके आगे कोई नहीं, उसी प्रकार से तत्व के बारे में जो सर्वोपरि प्रमाण है उसको कहते हैं वेद। और वेदों में जो विचारों की पराकाष्ठा है वो है उपनिषद। तो 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और हर एक वेद में अनेक उपनिषद है। तो इस समय हम ईशावास्य उपनिषद पर विचार करेंगे। ये उपनिषद बहुत ही सुंदर है, संहिता भाग में, मंत्र भाग में आता है। और इस उपनिषद को आर्य समाजी लोग भी स्वीकार करते हैं। वैसे आर्य समाजी लोग उपनिषदों को वेद नहीं मानते। उनके अनुसार केवल संहिता और ब्राह्मण भाग ही वेद है, उपनिषद नहीं है। लेकिन यह जो उपनिषद है यह मंत्र भाग में आने के कारण उसको स्वीकार करते हैं। इस उपनिषद की विशेषता ये है कि इसमें केवल 18 श्लोक है और इन 18 श्लोक में पूरे जीवन का तत्व बड़ी सुंदरता से प्रस्तुत किया गया है। एक महात्मा की एक कोई पुस्तक है, हमने कहीं बहुत पुराने बार पढ़ा था उसके बारे में, कि भगवद गीता के जो 18 श्लोक है, 18 अध्याय है, वो 18 अध्याय ईशावास्य के 18 श्लोकों से निकले हुए हैं। इसीलिए इस उपनिषद का बड़ा महत्व है। महात्मा गांधी भी बड़े चिंतक थे। उनके कहने के अनुसार यदि सबका सब ज्ञान नष्ट हो जाए, सभी शास्त्र नष्ट हो जाए और केवल इस उपनिषद का पहला मंत्र बचा रहे, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत् तेन त्यक्तेन भुंजीथा मागृतकस्य सिद्धनम, केवल एक मंत्र भी बचा रहे तो उसके द्वारा पूरा का पूरा ज्ञान प्रकट हो सकता है। इतना इस उपनिषद का महत्व है। प्रत्येक उपनिषद के प्रारंभ में आचार्य और विद्यार्थी, इनमें एक प्रकार का ठीक विचार का प्रवाह चलने के लिए, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं रैपोर्ट एस्टैब्लिश होने के लिए, हम परमात्मा की प्रार्थना करते हैं। उसको शांति पाठ कहते हैं। और ये शांति पाठ के 3 अर्थ होते हैं। पहला अर्थ ये होता है, तो कोई शांति पाठ में हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं
जैसे शन्नो मित्रश्चं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो। तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान हमारा कल्याण करे, हम आपको नमस्कार करते हैं। दूसरी प्रकार की प्रार्थना शांति पाठों में ऐसी होती है कि जिसमें हम अपनी साधना करने के लिए तैयार है, तो साधना क्या करनी है, कैसी करनी है, उसके लिए प्रभु के अनुग्रह का हम आवाहन करते हैं। जैसे ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति शांति शांति। तो इस मंत्र में कहते हैं कि हे भगवान हमारी रक्षा करे, हमारी माने आचार्य की और शिष्य की रक्षा। किससे करे? शिष्य की रक्षा आचार्य से करे और आचार्य की रक्षा शिष्यों से करे, क्योंकि एक दूसरे के प्रति यदि प्रेम आदर का भाव नहीं होगा तो ज्ञान का आदान प्रदान नहीं होता। उसके बाद ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु, जो हम अध्ययन अध्यापन कर रहे हैं उसको हम रसपूर्ण रीति से करें। ऐसे नहीं कि बस बैठे हैं अब क्या करें, बहाना तो है ही, अब आ गए हैं और आकर के सो लो, जितनी नींद वहाँ छोड़ दी थी यहाँ आके पूरी कर ली, नहीं। तो सहनावतु सहनौ भुनक्तु। तीसरी बात सहवीर्यम करवावहै। जीवन में कोई भी वस्तु प्रयत्न के सिवा नहीं मिलती, प्रयत्न करना बहुत आवश्यक है। तो विद्यार्थी को ये प्रयत्न करना है कि इस समय वो सब कुछ छोड़ देवे। इस समय वो ना पति है, ना पत्नी है, ना भाई है, ना बहन है, ना अमीर है, ना गरीब है, ना पढ़ा लिखा है, ना अनपढ़ है, कुछ भी नहीं। एकदम एक ही है कि इस समय हमको केवल सीखना है, पढ़ना है। ये अपना प्रयत्न। भगवान रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि हम लोगों में साधना में कमी किस बात की होती है, तो इस लगन की। वी आर नॉट कमिटेड। कमिटमेंट जितनी ज़्यादा होगी उतनी साधना सहजता से होती है। तो सहवीर्यम करवावहै, उसी प्रकार से आचार्य भी जब पढ़ावे तो पूरे मन से पढ़ावे। ऐसे नहीं कि पता नहीं सामने बैठे हुए अज्ञानी इनको क्या समझ में आएगा। हाँ, आचार्य के पढ़ाने का सौंदर्य यही है कि पढ़ने वाला ये हृदय में भाव लेके उठे कि अरे ये तो इतना आसान है, मैं खामोखाम डरता था कि ईशावास्योपनिषद कठिन है। ये यदि भाव पैदा हुआ तब आचार्य की पढ़ाई ठीक हुई। नहीं तो यदि ये भाव पैदा हुआ, अरे बाप रे ईशावास्योपनिषद बड़ा कठिन है, अच्छा हुआ आज तक नहीं पढ़ा, खामोखाम टाइम बर्बाद करता। तो सहवीर्यम करवा। फिर तेजस्विनावधीतमस्तु, जो हम पढ़ते हैं वो हमारे लिए हमेशा उपलब्ध रहे। कई बार ऐसा होता है ना, विद्यार्थी लोग परीक्षा के पहले सब कुछ जानते हैं, परीक्षा के बाद सब कुछ जानते हैं, परीक्षा में ब्लैकआउट हो जाता है। इसी प्रकार से हमको ज्ञान तो सब कुछ है, लेकिन जब समस्या आती है तब ज्ञान भूल गए और फिर अपने दुखी होने लग जाते हैं। इसीलिए तेजस्विनावधीतमस्तु, जो हमने पढ़ा है वो तेजस्वी रहे। जैसा कहते हैं ना संस्कृत में कि पुस्तकस्थ तु या विद्या परहस्त गतम धनम। जो विद्या पुस्तक में है और जो पैसा दूसरे को दे दिया है, ना तो विद्या अपनी होती है ना पैसा अपना होता है। इसीलिए तेजस्विनावधीतमस्तु। और सबसे महत्व की बात साधना करने वालों के लिए मां विद्विषावहै, अपने हृदय में किसके भी प्रति मजाक में भी सपने में भी एक बार भी द्वेष ना रहे। जिस अंतःकरण में द्वेष की अग्नि प्रज्वलित होती है ना, उस अंतःकरण में परमात्मा का अवतरण नहीं होता। इसलिए इस प्रार्थना के द्वारा हमने साधना क्या करनी है इसका विश्लेषण किया। अब तीसरी प्रकार की प्रार्थना होती है जिसमें तत्व का प्रतिपादन होता है।
और ये तीसरी प्रकार की जो प्रार्थना है वो ईशावास्य उपनिषद की पहली प्रार्थना है। और इस मंत्र को आप सबने 1000 बार सुना है। इस समय हम इसका अर्थ भी समझेंगे, क्योंकि ये इस उपनिषद का शांति पाठ है। और ये शांति पाठ है ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। उठ के मत जाना, क्योंकि नॉर्मली ये मंत्र होने के बाद लोग उठ के चले जाते हैं ना, इसलिए कह रहा हूं उठ के मत जाना। अब इस मंत्र में क्या कहा है? ओम परमात्मा को हमने आह्वान किया है। लेकिन हम तो भाई शिव जी के भगत हैं, तो ठीक है, ओम का अर्थ शिव जी है। नहीं जी, हम तो वैष्णव हैं। अच्छा भैया, ओम का मतलब है भगवान कृष्ण, लेकिन हम भगवान कृष्ण वाले वैष्णव नहीं है, हम तो रामानुजी है। ठीक है, ओम का अर्थ है भगवान रामचंद्र। नहीं जी, हम तो देवी की उपासक है, तो ठीक है, देवी का अर्थ है ओम। नहीं जी, हम तो गणपति बाबा के भगत है, तो ठीक है, ओम का अर्थ है ओंकार स्वरूपा। तो चाहे जो आपकी इष्ट देवता हो, उसको अपने हृदय में स्मरण करके जो कार्य किया जाता है उसमें सफलता और सरलता और सहजता होती है। इसीलिए कोई भी कार्य करो ना, तो परमात्मा को स्मरण करके करो। हमको एक बार एक बच्चे ने पूछा था, स्वामी जी जब भी आप लेक्चर शुरू करते हो, जैसे बैठे श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा, ऐसा क्यों कहते हो? तो मैंने कहा देखो, ये प्रश्न तो कुछ भी कहने से बनेगा। यदि मैं नहीं कहता तो आप कहोगे स्वामी जी आपने श्री कृष्णा क्यों नहीं कहा, तो इसका कोई मतलब नहीं है। तो ये कहने का तात्पर्य यही है कि हमें परमात्मा का स्मरण बना रहे। यदि परमात्मा का स्मरण नहीं बना रहा तो हम आए थे हरिभजन को, ओटन लगे कपास, उसी में फंस जाएंगे। तो ओम भगवान का स्मरण किया। अब एक एक अर्थ समझते हैं। पूर्णम अदः, अद माने वो माने जिसके बारे में हमने सुना है, लेकिन अभी हमने उसको जाना भी नहीं, देखा भी नहीं। तो जो भी कुछ है वो परमात्मा, भगवान, ब्रह्म, ईश्वर, जो भी नाम रख लो, वो जो भी कोई है वो अपने आप में पूर्ण है, उसमें किसी चीज की कमी नहीं है। देखो, जब अपना पेट बिल्कुल भरा रहता है नाक तक, तब भूख नहीं लगती, माने खाने की इच्छा नहीं होती, माने पूर्णत्व में इच्छा का अभाव होता है। जहां इच्छा नहीं होती वहां कर्म नहीं होते, जहां इच्छा और कर्म नहीं होते वहां संसार नहीं होता, तो जहां संसार नहीं होता वहां दुख नहीं होता। इसीलिए परमात्मा जो भी है वह पूर्ण है। दूसरी महत्व की बात, पूर्ण माने इनफाइनाइट। इस अनंत में किसी चीज की कमी नहीं होती, और अनंत कभी भी दो नहीं होते, एक ही होता है। इन्फिनिट इज ऑलवेज वन। प्लस माइनस इन्फिनिट, एनीथिंग इज इक्वल टू इन्फिनिट। ऐसा नहीं होता जैसे 1 + 1 माने 2, उसी प्रकार से 1 इन्फिनिट प्लस 1 इन्फिनिट इज इक्वल टू 2 इन्फिनिट, नो। तो इन्फिनिट हमेशा एक ही होती है। इसीलिए पूर्णम अदः, तो इसका अर्थ क्या हो गया? परमात्मा एकमेवा द्वितीय है, उसमें दो नहीं, केवल एक मात्र है। ओम पूर्णमदः। अपने भागवत में एक कहानी आती है। भगवान दत्तात्रेय एक बार किसी के यहाँ गए भिक्षा मांगने के लिए। खाना पीना खा लिया, दोपहर का समय था, गर्मी थी, तो महात्मा लोग खाना खाने के बाद विश्राम करते हैं।
तो उन्होंने सोचा अब गर्मी में कहाँ जाऊँ, तो उस घर की उस लड़की ने कहा कि महाराज जी बहुत धूप है बाहर, आप चाहो तो बरामदे में लेटे रहो। तो बोले ठीक है, मैं भी यही सोच रहा था। तो वो वहाँ लेट गए। अब ये लड़की घर में काम कर रही है, धान कूट रही थी। तो इन्होंने देखा, जब वो उठे और बच्ची को बात कर रहे थे, तो बोले देखो बेटा, तुमने धान कूटा, उसकी तो आवाज़ आई ठक ठक ठक, लेकिन तुम्हारे चूड़ियों की आवाज़ नहीं आती थी। वो लड़की पुराने ज़माने की थी, इसलिए चूड़ियाँ पहनती थी। आजकल की लड़कियाँ जो है वो लड़कों को चूड़ियाँ पहनाते हैं। तो उसने कहा कि हाँ जी, जब मैंने शुरू कर दिया धान कूटना तो ये चूड़ियों की आवाज़ आती थी, क्योंकि बहुत सारी थी, इसीलिए फिर मैंने निकाल दी, केवल 2 रखी। तो 2 रखी तब भी आवाज़ आती थी, फिर मैंने एक एक और निकाल दी, क्योंकि वो कहती है जहाँ एक होता है वहाँ आवाज़ नहीं होती। देखो कितना महत्व का सिद्धांत है। उस लड़की ने तो सहजता से कह दिया, लेकिन भगवान दत्तात्रेय ने ये मैसेज समझ लिया, जहाँ एक है वहाँ संसार नहीं है, जहाँ एक से ज़्यादा है वहाँ संसार शुरू हो जाता है। इसलिए पूर्णम अदहा, इसका तात्पर्य हुआ कि एकमेवा द्वितीय जो परब्रह्म परमात्मा है उसमें संसार नहीं, माने उसमें द्वैत नहीं, माने उसमें इच्छा नहीं, माने उसमें कर्म नहीं, माने उसमें जीव नहीं, माने उसमें जगत नहीं, माने उसमें ईश्वर नहीं, माने उसमें कोई भी परेशानी का कारण नहीं। देखो कितना छोटा सा शब्द है, ओम पूर्णम अदः। कितने बार आप लोगों ने सुना है ओम पूर्णमदः पूर्णम चौथो। जैसे कई बार वो करते हैं ना अपने गायत्री का जगह, ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि प्रचोदयात्, ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि, ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं, आखिर में ओम भूर्भुवस्सुवः ओम भूर्भुवस्सुवः ओम भूर्भुवस्सुवः। ये तो सब वो मंत्रों के पाठ करने का कार्टून है। जब तक के शब्द का अर्थ प्रकट नहीं होता तब तक के उनको केवल कोलाहल कहते हैं। तो जैसे हमने समझो बोलते समय ऐसा कहा बीच में, तो आप कहोगे कि स्वामी जी अभी तक तो ठीक बोल रहे थे, बीच में क्या कर दिया, क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं है। इसी प्रकार से हम ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पप्पा ये मंत्र आप रोज हमको कहते हो कि बेटा कहा करो, इसका अर्थ क्या है? देखो निरर्थक हो गया है ना। तो जिसको इस मंत्र का अर्थ मालूम नहीं उसके लिए ये दोनों समान है, और पूर्णमदः पूर्णमिदं, दोनों का अर्थ कुछ भी नहीं। इसीलिए हमने आपको कल शाम के प्रवचन में बताया था कि वो ठीक है, KG1 में रहो, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार इज वेरी गुड, इट लुक्स गुड ऑल्सो। लेकिन अब आप बूढ़े हो गए हो 40 साल के और अभी भी ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार अच्छा लगेगा। इसी प्रकार से हमको मंत्रों के अर्थ को समझ करके हृदय में उसका अनुभव करना है। ओम पूर्णमदः। अब दूसरा शब्द है ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं। इदम माने जिसको जिसको हम अनात्म रूप से पहचानते हैं उसको इदम कहते हैं। ये कुर्सी, ये माइक, ये शॉल, ये स्टैंड, ये कैमरा, ये लाइट, इनको सबको जो हम जानते हैं, ये सभी के सभी को हम कैसे जानते हैं कि ये मैं नहीं हूं।
तो नॉर्मली क्या होता है कि जिसमें हम मैं के रूप में जिसको हम स्वीकार नहीं करते, जिसको हम मैं के रूप में स्वीकार नहीं करते, उसको लेकर के तीन बातें होती है। एक बात उस वस्तु को लेकर के या व्यक्ति को लेकर के या तो इच्छा होगी, या तो क्रोध होगा, या तो डर होगा। तीन में से एक बात होती है। जिस वस्तु को हम अनात्म रूप से स्वीकार करते हैं, इच्छा होगी। इच्छा कैसी होगी? ये वस्तु अच्छी है, मुझे चाहिए, या ये वस्तु खराब है, मुझे नहीं चाहिए। तो ये जो इच्छा है, चाह की इच्छा होगी तो उस वस्तु के पीछे दौड़ेंगे। यदि द्वेष की इच्छा हो गई कि नहीं नहीं ये बहुत खराब है, हटाओ यहाँ से, तो या तो उसको उठाएंगे या तो हम हट के चले जाएंगे। तो अनात्म ज्ञान में ही इच्छा की संभावना है। दूसरी बात, जब हमारी इच्छा पूरी नहीं होती तो आदमी को क्रोध आता है। तो इच्छा का मूल है क्रोध, और इच्छा पूरी हो गई तो लोभ हो गया। इसीलिए जब हम किसी को अनात्म भाव से स्वीकार करते हैं तब ये काम क्रोध लोभ हो गए। और एक बात और होती है, अन्य से ही हमको हमेशा डर लगता है, अपने से डर नहीं लगता। देखो गर्मी के दिनों में आपने यहाँ ही देखा होगा, बहुत गर्मी है, हाहू करके लोग सीधा सीमेंट के फ्लोर पर दोपहर को खाना खा के लेटते हैं। बहुत गर्म है, फिर केवल लुंगी होगी, मध्य प्रदेश पूरा खाली होगा, हवा लगने दो। उस समय अपना भारी का भारी हाथ मध्य प्रदेश पर घूमता है तो डर थोड़ी लगता है। लेकिन ऐसे लेटे हैं, नींद आ गई, और ऊपर से एक बेबी छिपकली और एक बड़ी छिपकली, मम्मी छिपकली देख रहे थे। तो बेबी छिपकली ने मम्मी को कहा कि मम्मी मम्मी वो देखो हेलीपैड, उस पर मैं लैंड हो जाऊं क्या? और ऊपर से वो बेबी छिपकली ने एकदम जंप किया उस हेलीपैड पर लैंड होने के लिए। तो आदमी कितना डर जाता है, इतना भारी हाथ पेट पर पड़ा तो डर नहीं लगता। एक छोटी सी छिपकली खेलने के लिए आई थी, डर लग गया। कारण क्या है? वो मैं नहीं हूं। माने जिसको हम अनात्म भाव से स्वीकार करते हैं उसके प्रति मन में भय होता है। तो इसका अर्थ क्या निकला? ओम पूर्णमदः पूर्ण इदम। जिसको हम अनात्म भाव से स्वीकार करते हैं ना, यही तो गलती है। देखो इस जगत में केवल परमात्मा मात्र है और वही परमात्मा अपना स्वरूप है। तो जब तक हम जगत को अपने से अन्य के रूप में स्वीकार करेंगे तब तक जगत के प्रति इच्छा होगी, काम होगा, क्रोध होगा, लोभ होगा और भय होगा। और यदि हमने वसुधैव कुटुंबकम ये सब अपना ही है, कुछ अलग नहीं है, तो आपके मन में किसी को लेकर के ना इच्छा होगी, ना क्रोध होगा, ना भय होगा। तो जिस दिन हमारे अंतःकरण से काम, क्रोध और भय ये तीन निकल जाते हैं, उसी क्षण से हमको परमात्मा की प्राप्ति हो गई है, क्योंकि हम स्वयं ही परमात्मा स्वरूप है। तो जिस अंतःकरण में काम, क्रोध और भय ये तीन निकल गए हैं, उसके लिए ये संपूर्ण जगत ईश्वरमय है। इसीलिए पूर्णमदः पूर्णमिदम्। तो वह परमात्मा जिसने दुनिया को बनाया, हमको बनाया, वो अपने आप में पूर्ण है, उसमें कोई कमी नहीं, इसलिए कोई इच्छा नहीं है। अब उसके सामने जाकर के हम कहेंगे कि भगवान हमारा ये काम पूरा कर दो तो 100 रुपये के हम पेड़े बांटेंगे, तो भगवान को क्या हम देने वाले हैं? तो वही परमात्मा जगत के रूप में अभिव्यक्त हुआ है, पूर्णमिदम्। कारण क्या है? पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। यदि सुवर्ण के गहने बने हैं तो उसमें सुवर्ण ही होगा। यदि मिट्टी के बर्तन बने हैं तो उसमें मिट्टी ही होगी। इसी प्रकार से
यदि ये संपूर्ण जगत उस परमात्मा की अभिव्यक्ति है तो इस जगत में परमात्मा ही सत्य है। और फिर दूसरी क्या बात है जगत की? दूसरी बात है अन्यत्व, नाम और रूप, यही जगत है। तो जहां हमारे अंतःकरण से नाम, रूप और अन्यत्व ये तीन बातें निकल गई तो हम इस परमात्मा में लीन हो गए। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। इसलिए जगत को लेकर के जो साधना है वो भक्ति साधना है। भक्ति साधना में हम कहते हैं कि यह जो संपूर्ण जगत है ईश्वर की अभिव्यक्ति है, इसीलिए सबकी सेवा करो, सब में भगवान को देखे। जैसे रामचरितमानस में आते हैं, भगवान रामचंद्र हनुमान जी को उपदेश करते हैं, उसमें कहते हैं कि जितना ये जगत है उसको हम भगवान के रूप में देखें। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। तो मैं तो सबका सेवक हूं। कारण क्या है? यह संपूर्ण चर अचर सृष्टि केवल भगवान मात्र है। तो भक्ति में हम अन्य से प्रारंभ करते हैं, लेकिन वो अन्य भोग्य नहीं है, अन्य परमात्मा है। और वेदांत में हम प्रारंभ करते हैं मैं से, लेकिन ये मैं जीव नहीं है, परमात्मा है। देखो, तो जब हम जगत को भोग्य जगत के रूप में नहीं देखते बल्कि परमात्मा के रूप में देखेंगे तो परमात्मा को लेकर की इच्छा नहीं होती। हमेशा इच्छा परिच्छिन्न को लेकर के होते हैं, परिपूर्ण को लेकर की इच्छा नहीं होती। आप किसी दुकान में चले जाओ और वहां बहुत सुंदर चित्र हो लटका हुआ, तो आप उस चित्र को देखेंगे, आहा कितना सुंदर है, कितना बढ़िया है, इसको यहाँ से हटा करके अपने घर की दीवार में टांगेंगे तो कितना सुंदर लगेगा। हो गई इच्छा। और समझो आप कहीं चले गए स्थान पर और वहाँ से आप ड्राइव कर रहे थे और सडनली आपने देखा कि वहाँ बहुत सुंदर समुद्र का किनारा है और वहाँ ये जो सूर्य है वो डूबने वाला था और वहाँ से पक्षियों की माला उड़ रही थी और इतना सुंदर था। तो उसको देख करके हमारे मन में इच्छा निर्माण नहीं होती। हम कहते हैं आहा देखो कितना सुंदर है, एकदम रुक जाते हैं और फिर आगे चल जाते हैं। ये थोड़ी कहते हैं कि हाँ अब यहाँ का समुंदर और ये पक्षी और वो सूरज जो है ना उसको घर में जाके रखेंगे तो अच्छा लगेगा। हाँ, माने इच्छा हमेशा अपूर्ण को लेकर के होती है, पूर्ण को लेकर की इच्छा नहीं होती। इसीलिए जो भगवान के भक्त है उनके हृदय में इच्छा का उदय नहीं होता। जिनके मन में इच्छा का उदय होता है वो भगवान के भक्त नहीं, वो भगवान से विभक्त है। देखो, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। तो जगत को परमात्मा रूप से देखना ये भक्ति साधना और अपने को परमात्मा रूप से समझना, पहचान लेना, यह वेदांत साधना। ये दोनों साधनाएं जब पूर्ण हो जाती है तो पूर्णस्य पूर्णमादाय। तो जब हमने जगत में परमात्मा को देखा और अपने में परमात्मा को देखा तो मैं और जगत ये भेद हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। जैसे हम अपने में देखें तो क्या है, ये बायां हाथ है, ये दाहिना हाथ है, अलग अलग है, भेद है, लेकिन दोनों हाथों को लेकर के कोई अपना या परायेपन का भाव आता है क्या? नहीं। हम ऐसा कहते हैं क्या ये बायां हाथ गंदा काम करता है, दाहिना हाथ खाना खिलाता है इसलिए अच्छा है? नहीं। हमारे इंद्रियों में कभी कंपटीशन होती है क्या? आंखें कहेंगी ये रसना तो बड़ी मजेदार है, इसको तो बढ़िया बढ़िया खाने को मिलता है और मुझे तो केवल देखना ही पड़ता है। देखो चटनी कितनी अच्छी है लेकिन मैं खा नहीं सकता, यह रसना बड़ी लकी है। एक बार मेरी आंखें ऐसी रो रही थी तो मैंने कहा देखो भैया रो ना मत, मुझे रोने से मजा नहीं आता, क्या चाहिए तुमको? चटनी ले लो। ले करके चटनी खिलाई। देखो
माने जब हमने अपने को परमात्मा स्वरूप से पहचाना और दुनिया को परमात्मा स्वरूप से पहचाना, तो जीवन से कंपटीशन, जेलसी, ईर्ष्या, क्रोध, जितनी ये गंदगी है ना, वो अपने आप निकल जाती है। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, केवल परमात्मा मात्र बचा रहता है। और उस परमात्मा में ना तो मैं है, ना तो जगत है, ना तो ईश्वर है, केवल एकमात्र तत्व है। तो इस एकमात्र तत्व को पहचानने के लिए उपनिषदों का अध्ययन करना आवश्यक है। देखो, कर्म मार्ग में मैं बना रहता है। देखो, ये तो हमारा कर्तव्य कर्म है ना स्वामी जी, कि हम अपने बच्चों की देखभाल करें, पढ़ाई की बन ठीक करें, बहुत बढ़िया। उसके बाद अब आप बूढ़ा हो गए हो, बच्चे बड़े हो गए, उनकी शादियां हो गई, उनके बच्चे हो गए, अब तो जाकर के भगवान का नाम लो ना। नहीं नहीं नहीं, अब ये हमारा कर्तव्य नहीं है क्या कि हम अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को संस्कार करें? जब तक के घर के लोग को कहना पड़ता है कि मम्मी डैडी विल यू प्लीज गेट आउट, और फिर हमको दुख होता है, देखो इसी दिन के लिए इतना बड़ा किया इसको, मुझे घर से निकाल रहा। तुम समझदार होते तो पहले ही निकल जाते। देखो, जैसे छोटे बच्चे कई बार खाते हैं ना। हम अभी गए थे किसी के यहाँ कोयम्बतूर में, एक छोटी सी लड़की बड़ी प्यारी, और वो 1 मिनट में आती है हमारे सामने, आकर के वहाँ सामने काजू किशमिश सब रखा हुआ था, उसको काजू अच्छे लगते हैं। एक बार आई, मुट्ठी भर के लिए काजू और मुंह में दबा करके चली गई। खेलती रही इधर उधर में, अब वो कब तक रहेगा, मुंह में चबा के अंदर चला गया। फिर गई, फिर आने के बाद फिर उसने 2-4 काजू उठाए, फिर खाए, फिर चली गई। जब हम देख रहे थे अभी ऐसी खाती जाएगी तो पेट का सत्यानाश हो जाएगा, फिर रोएगी। तो हमको कहना पड़ा, अब देखो अब मत खाना, वो मेरे काजू है, हाथ मत लगाना, मैं रो दूंगा। देखो, बच्चे को जब हम कहेंगे तो अच्छा लगता है, बूढ़ों को कहेंगे तो। एक कर्नाटक के ही है, हम नाम नहीं बताएंगे आपको, हमारे बड़े अच्छे मित्र है दूसरे देश में, और वो पति पत्नी, उनकी 2 बच्चे, और ये पत्नी की जो माँ बाप है उसमें से विशेष करके बाप, माँ तो ठीक है, बाप ही प्रॉब्लम होते हर जगह। तो वो जो बाप है, अब वो है 70 के करीब में। वो जब पहुंच जाते हैं उस देश में अपने लड़की के यहाँ, तो उस लड़की को अपने घर की हर चीज़ों को छुपा के रखना पड़ता है, ताले में रखना पड़ता है। कारण क्या है, इनको कंट्रोल नहीं, खाने पर इतना खाते हैं, इतना खाते हैं, फिर बीमार हो जाते हैं, फिर डॉक्टर के पास ले जाओ। इसीलिए वो लड़की मुझे कह रही, स्वामी जी अब मुझे कहने में शर्म आती है पिताजी को, इतना मत खाओ। उनकी तबीयत ठीक नहीं रही थी, मीठा देखा खा गए, डायबिटीज है लेकिन वो कंट्रोल नहीं है। देखो, तो मनुष्य को ये समझना है कि कर्म मार्ग में रहेंगे तो मैं बना रहेगा, उसके बाद योगा करेंगे उसमें भी मैं बना रहेगा। तो ये जब तक के मैं है तब तक के संसार है। तो कर्म और योग मैं को मुक्ति देने का प्रयास करता है, लेकिन आज तक मैं की मुक्ति कभी नहीं हुई। हमको मैं से मुक्त होना है, और इस मैं से मुक्त होने के लिए हमें वेदांत विचार करना है कि ये परमात्मा क्या है, जीव क्या है, जगत क्या है, इनका संबंध कैसा है। ये सब जब जानेंगे तब पता चलेगा पूर्णमेवावशिष्यते, केवल एक परब्रह्म परमात्मा है। जैसे हमारे हाथ पैर मुंह आंखें सब अलग अलग है, लेकिन है एक ही। उसी प्रकार से यहाँ से जो तत्व वाणी के रूप में प्रकट हो रहा है, वही से वही तत्व आप सबके माध्यम से अब श्रोता के या सोता के रूप में प्रकट हो रहा है। मैं तो डेफिनेटली बोल रहा हूँ ना, लेकिन सब सुन रहे हैं कि नहीं मुझे क्या मालूम। मैं तो यही कह सकता हूँ कि सुन रहे हैं लगता है, और जो सिंसियरली सो रहे हैं उनको कहता हूँ वो सो रहे हैं, वो तो दिख पड़ता है। लेकिन ना तो बोलना उस परमात्मा की सिवा संभव है, ना तो सुनना या सोना उसकी सिवा संभव है। माने एक ही परमात्मा
कहीं वक्ता के रूप में और कहीं श्रोता के रूप में। हमारे उत्तर प्रदेश में व को ब कहते हैं, इसीलिए वही एक परमात्मा कहीं बकता है और कहीं सोता है, चरोता नहीं है। तो पूर्णमेवावशिष्यते, जब ऐसे उस एक तत्व को जान लेंगे तो क्या होगा? ओम शांति शांति शांति। शांति को ही आनंद कहते हैं। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चा भावयत शांति अशांतस्य कुतः सुखम। जीवन में जब शांति प्रकट होती है ना, तभी जाकर के आनंद प्रकट होता है। हमको अशांति प्रकट होने के कारण क्या है? 3 कारण। अच्छा, अब शांति एक है, उसके कारण जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जैसे कहीं तूफान आ गया, कहीं सुनामी आ गया इत्यादि। दूसरे अशांति का, दुख का कारण है आदि भौतिक, जैसे अभी हुआ। अब आराम से बैठे थे तो चिंतन चल रहा था, बिजली बीच में ही बिजली मैया गायब हो गई। अरे बाप रे, ये क्यों हो गया ऐसा? हो गया शांत। और तीसरा अशांति का कारण होता है अपने मनीराम। पता नहीं स्वामी जी, जब भी मैं पढ़ाई को बैठता हूँ ना तो नींद आती है, जब भी ध्यान को बैठता हूँ ना तो नींद आती है, और जब नींद को जाता हूँ तो नींद नहीं आती। क्या करूँ मैं? तो हमेशा पढ़ते रहो तो सोते रहो। देखो, एक सज्जन हमको मिले कोयम्बतूर में, वो कह रहे थे, आके के लेक्चर में आते, बड़े प्यारे अच्छे व्यक्ति है, लेकिन उनको अपने पर कंट्रोल नहीं। तो सामने बैठते थे और बैठने के बाद 2 मिनट के अंदर में हमारा वहाँ तत्व चिंतन चल रहा है और ये बाकायदा, तो बगल का लगता है धीरे से खर्राटे मार, सबको सुन रहे। अच्छा अच्छा, मैं अब धीरे सोऊंगा। और फिर शुरू। और फिर उन्होंने मुझे कहा, स्वामी जी क्या करूं मैं, मेरा कंट्रोल ही नहीं सोने पर। हमने कहा पीछे बैठा करो, सामने बैठने की जरूरत नहीं। तो तीसरी शांति अशांति होती है आध्यात्म के कारण। माने 3 हो गए, आधि दैविक, आधि भौतिक और आध्यात्मिक। ये 3 प्रकार के ताप शांत हो जाते हैं यदि हमने अपने आप को ठीक से पहचाना है तब। अन्यथा ध्यान से सुनना, जब तक अपने को देह मानोगे तब तक के ये स्थूल जगत सत्य प्रतीत होगा। जब तक के स्थूल जगत सत्य प्रतीत होगा तो जगत को लेकर के आपके मन से विचार कभी भी समाप्त नहीं होंगे, कितना भी प्रयत्न करो। देखो, ये तो मालूम है हम लोगों का प्रयत्न कैसा है, प्राणायाम करके बैठ करके बिल्कुल मन में विचार नहीं आने चाहिए। लाइफ इज ए सेलिब्रेशन, खूब ये करो वो करो, उससे कुछ नहीं होता। ध्यान से सुनना। तो जब तक हमारे अंतःकरण में देहात्म भाव है, तब तक के जगत को लेकर के, अपने दुनिया को लेकर के विचार आते ही रहेंगे, फिर आप कुछ भी करो। तो देहात्म भाव का त्याग करना ये पहली साधना है। दूसरी साधना है कि जब तक हम अपने आप को जीव मानेंगे तब तक के धर्म अधर्म पाप पुण्य स्वर्ग नरक इसी में फंसे रहेंगे। तो अपनी असलियत क्या है? तो अपने असलियत को समझने के लिए हमको वेदांत के विचारों की आवश्यकता है। इस प्रकार से ओम शांति 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 का तात्पर्य हो गया। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान, हमारे 3 देह है, स्थूल देह, सूक्ष्म देह और कारण देह। ये 3 देह हमको परेशान करते हैं। क्या परेशान करते हैं? स्थूल देह जो है वो कभी कोऑपरेट नहीं करता। हम चाहते हैं पढ़ाई के लिए बैठे, लेकिन कमर में दर्द हो रहा है, अच्छा बाद में पढ़ेंगे। देखो, या सूक्ष्म देह, जब हम पढ़ना चाहते हैं तो हमारा मन इधर उधर भटकता है। या कारण देह,
माने सुषुप्ति अवस्था, जब नहीं चाहिए तब नींद आती है और जब चाहिए तब नींद नहीं आती। हे भगवान, हम इन तीनों चीजों से परेशान हो गए, अब हमको मदद करो। इस प्रकार से ओम शांति 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 ही इस प्रथम शांति पाठ के द्वारा हमने तत्व को समझने का प्रयास किया है। तो क्या है तत्व? तत्व एकमेवा द्वितीय है। उसी एक तत्व से जगत का अनेकत्व प्रतीत हो रहा है। जैसे समुद्र एक है, उसमें लहरें अनेक प्रतीत होती है, तो लहरों की तरफ जब हमारा ध्यान रहेगा तो समुद्र ढका जाएगा। तो जैसे लहरों से समुद्र ढक जाता है, उसी प्रकार से नाम रूप के पीछे परमात्मा ढक गया है। देखो, तो यह जो एकमेवा द्वितीय तत्व है वही अंतिम सत्य है। पूर्णमदः पूर्णमिदम्, उसके बाद पूर्णस्य पूर्णमादाय। तो इस जगत में रहते समय ही हमने अपने इस पूर्ण स्वरूप को पहचाना है। तो पूर्णमेवावशिष्यते, यह जीव जगत ईश्वर का जो भेद है, जिसके कारण संसार और संसार के कारण स्वर्ग नरक ये सब चक्कर हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। इस प्रकार से जब पूरा होगा तब ओम शांति शांति शांति। अब शांति के बारे में आखिरी बात, काम के अभाव को शांति कहते हैं, क्रोध के अभाव को शांति कहते हैं, लोभ के अभाव को शांति कहते हैं, मोह के अभाव को शांति कहते हैं, मात्सर्य के अभाव को शांति कहते हैं। लेकिन शांति अभावात्मक नहीं है। देखो, जैसे अंधेरा माने प्रकाश का अभाव, उसी प्रकार से शांति इन सब परेशानियों का अभाव। लेकिन जैसे अंधेरा नाम की कोई वस्तु नहीं होती, हम प्रकाश का अध्ययन करते फिजिक्स में, अंधेरे का नहीं करते, उसी प्रकार से सभी काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य इनके अभाव को यदि शांति कहेंगे तो क्या अंधेरे के जैसी शांति अभावात्मक है? बोले नहीं। फिर अशांति का तात्पर्य हो गया कि वह सत्ता, वह अस्तित्व, वह चेतन सत्ता जिसमें किसी प्रकार के विकार नहीं है। तो ऐसा जो निर्विकार एकमेवा द्वितीय परब्रह्म परमात्मा है, उसी का दूसरा नाम ओम शांति 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 ही है। इस प्रकार से इस मंत्र ने हमको अपने जीवन का लक्ष्य बताया, और लक्ष्य समझदारी है। हम जितने भी दुखी होते हैं दुनिया में ना, वो नासमझी के कारण। जहाँ समझदारी ठीक हो गई वहाँ दुख का निवारण हो गया। इसके साथ यह शांति पाठ पूरा हो गया। अब इसके बाद पहला मंत्र आता है। पहला मंत्र है ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा हृदः कस्य सिद्धनम्। उपनिषदों को जो नाम दिए जाते हैं उसके अनेक प्रकार है। जो अंग्रेज लोग गानों को नंबर कहते हैं, आई लाइक दैट नंबर 322, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। वो नंबर कहते हैं, अपने यहाँ नंबर नहीं कहते। जैसे आरती कहनी है, चलो आरती कहते, कौन सी आरती कहेंगे? वो ओम जय जगदीश्वर है। माने जो पहला शब्द है उसी से उस आरती का नाम होता है। या तो फिर नहीं गणेश जी की, कौन सी गणेश जी की आरती, कौन सी कई आरती है, अरे वो यार वो सुख करता दुख हरता, अच्छा वो कहेंगे। माने जो पहला शब्द है, पहले शब्द को लेकर के उस आरती का हम नाम रखते हैं। उसी प्रकार से ईशावास्य उपनिषद में पहला शब्द आता है ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत। और इसीलिए चलो उपनिषद पढ़ते। कौन सा उपनिषद? ईशावास्य। माने जो उपनिषद ईशावास्य शब्द से प्रारंभ होता है, इसलिए इसका नाम ईशावास्य उपनिषद है। जैसे दूसरा उपनिषद है केनोपनिषद।
तो एक बार हमने बच्चों के कैंप में केनोपनिषद की कहानी ली थी पढ़ाई के लिए। तो जब वो कहानी पढ़ा रहे थे, सब कुछ होने के बाद बच्चे बड़े खुश, और हमने कहा भाई किसको कुछ कहना है, बोलना है, बोलो। तो एक लड़की आई स्टेज पर, कहती है स्वामी जी ये कहानी और ये उपनिषद इतना अच्छा है, मीठा मीठा है, हमको बहुत आनंद आया, लेकिन आपने इसका जो नाम रखा है वो ठीक नहीं रखा। मैंने क्या करना चाहिए? बोले आपने इसका नाम रखा है केनोपनिषद, इसका नाम आप रख दो शुगर केनोपनिषद, क्योंकि बहुत मीठा है, शुगर केन होती है ना। तो यह जो केनोपनिषद है ये प्रारंभ होता है केन शब्द से, केनेशितम पतति प्रेषितम मनः इत्यादि। इसी प्रकार से इस उपनिषद का नाम ईशावास्य उपनिषद है। अब इस उपनिषद में पहली बात क्या करते हैं कि हमें दृष्टि प्रदान करते हैं। कहेंगे ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। यही शांति पाठ में हमने देखा। अब इस शांति पाठ का विस्तार ये अगले 18 मंत्र करेंगे। तो पहला जो प्रयोजन है शास्त्र के अध्ययन का, हमको दृष्टि प्रदान करने का। जैसे दृष्टि होती है वैसे सृष्टि होती है। कई बार जैसे पहली बार किसी को जब कैटरेक्ट हो जाता है ना, तो कोई चीज ठीक से नहीं दिखती, पता नहीं क्या हो गया, अरे लाइट जलाओ, और अब और कितनी लाइट जलाए, बहुत लाइट है, नहीं मुझे ठीक से नहीं दिख रहा। कारण क्या है? वहां टारपोलिन आ गई। तो जैसी हमारी दृष्टि वैसा दर्शन होगा। तो जैसे उनका कैटरेक्ट को निकाल दिया तो फिर दृष्टि वापस आ गई। इसी प्रकार से जब तक हमारी दृष्टि में ये है कि ये जो दुनिया है ये भोग की वस्तु है, तो भोग की वस्तु के पीछे हम दौड़ते रहेंगे, पूरा जीवन भोगमय होगा। और जितना ज्यादा भोग करेंगे उतना रोग गारंटीड है। भोग के बाद योग नहीं होता, भोग के बाद रोग होता है। इसीलिए पहले दृष्टि को संवारना है। तो संवारने के लिए पहले क्या बात बताई? ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्या। इस संपूर्ण जगत में जो भी कुछ कितना भी एकदम इनसिग्निफिकेंट क्यों ना हो, यत्किंच, सभी का सभी परमात्मा स्वरूप ही है। अब इसके ऊपर में प्रारंभ करना है 2 प्रकार। एक प्रकार है या तो जानो, दूसरा प्रकार है या तो मानो। अब जानना और मानना, इसमें प्रारंभ कहां से करेंगे? पहले मान लो। जब तक कि हम मानेंगे नहीं तब तक जानने के लिए प्रवृत्त नहीं होंगे। माने बिना जानकारी से किसी वस्तु को स्वीकार करना, उसको मानना है। जैसे हम लोग बचपन में ये थोड़ी देखते हैं कि किस स्त्री के गर्भ से प्रकट हुए, तो मान लेते हैं कि मेरी मम्मी है। उसमें जाना थोड़ी है हमने। नो, अनलेस आई सी आई डोंट बिलीव। तो ठीक है, फिर रहो बिना मम्मी के। तो जीवन का प्रारंभ होता है मानने से। तो ये जो बिना समझदारी का जो मानना है, इसी को शास्त्र में कहते हैं श्रद्धा। यो ये श्रद्धा स एव सः। भगवान शंकराचार्य कहते हैं विवेक चूड़ामणि में, शास्त्रस्य गुरुवाक्यस्य सत्य बुद्ध्यावधारणा सा श्रद्धा कथिता सद्भिः जया वस्तु परभ्यते। शास्त्र में जो कहा है और गुरुजन जो हमको बताते हैं वो किस प्रकार से सत्य है, ऐसे विचार करने की जो विधेयात्मक प्रक्रिया है, पॉजिटिव थिंकिंग ऑन व्हाट इज सेड बाय द स्क्रिप्चर्स एंड द टीचर, हाउ दैट इज राइट एंड नॉट रॉन्ग। कई बार ये होता है हम तो नहीं विश्वास रखते, देन यू विल नेवर गो अहेड। हमको विश्वास से ही जीवन को चलाना पड़ता है।
जैसे कई बार अभी हम गए थे गुरुवायूर, अब जब जा रहे थे तो रास्ता पता नहीं, दुनिया भर के इधर उधर रोड के बोर्ड नहीं है, तो हर जगह रुकते थे। अरे भैया ये गुरुवायूर का रास्ता किधर जाता है, तो कहेगा मलयालम में कड़ो, समझ भी नहीं आ रहा। फिर दूसरे को पूछा, देखो इंग्लिश में बताओ या हिंदी में बताओ, मलयालम में मत बताना, समझ में नहीं आ रहा। फिर उसने कहा देखो राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, अब राइट लेफ्ट राइट। फिर मन में संदेह आ गया, फिर तीसरे को पूछा। माने जब तक हमारे मन में संदेह है तब तक कि हमको केवल विश्वास ही रखना पड़ता है, क्योंकि जिसको पूछ रहे हैं उसको मालूम थोड़ी कौन है आदमी, अच्छा है या बुरा है। इसी प्रकार से पहली बात है मान लेना, उसको कहते हैं श्रद्धा। क्यों उसको मान लेना? अरे भैया हमारे जो पुरख हो गए, पूर्वज हो गए, उन्होंने सभी ने इसी का आधार लिया है, तो वो क्या सब बेवकूफ थे क्या? यदि वो बेवकूफ थे तो उन्हीं के संतान हम हैं, तो हम सुपर बेवकूफ हो जाएंगे। इसीलिए पहले मान लेना है, उसके बाद फिर जान लेना है। तो बिना जानने के मानने से ही दृष्टि निर्माण होती है। और जब दृष्टि पक्की हो गई, हमने मान लिया, तभी उसके प्रति कार्य करने लग जाएंगे। तो ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत, यह संपूर्ण जो जगत है इसमें कि प्रत्येक नाम रूप वस्तु देश काल व्यक्ति परिस्थिति चाहे कुछ भी रहे, सभी का सभी केवल परमात्मा का निवास स्थान है। सब में परमात्मा ओतप्रोत है। जरा ध्यान से सुनना। जब ये उदाहरण हमको दिए जाते हैं कि सभी सुवर्ण के आभूषणों में सुवर्ण होता है, इसीलिए सुवर्ण आभूषणों का उपादान कारण है, ये तो समझने में कोई कठिनाई नहीं। जैसे जितने भी लोहे के औजार बने हुए हैं उन सब में लोहा है, और लोहा उसका उपादान कारण है, ये भी समझ में आ जाता है। फिर तीसरी बात बताते, ये संपूर्ण जो जगत है ना, इन सब का उपादान कारण एक ही परब्रह्म परमात्मा है। यहाँ गड़बड़ी खाते हैं, मालूम है क्यों? कि ये भी लोहा ये भी लोहा है, और इसीलिए ये दोनों में लोहा ही उपादान कारण। बड़ा सिंपल है समझने में, लेकिन ये दुनिया जब देखते हैं तो उसमें जिंदा है मुर्दा है, चलने वाला है बैठने वाला है, बढ़ने वाला है नहीं बढ़ने वाला है, गर्म है ठंडा है, और पतला है सॉलिड है, इतनी विविधता है। उस सब में एक ही उपादान कारण है, ये बात दिमाग में नहीं जाती। देखो इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि उपादान कारण क्या है, इसको हम समझ नहीं पा रहे। उपादान कारण माने जैसे ये लोहे की बनी हुई वस्तु है, ये माइक का स्टैंड, इसमें से यदि लोहे को निकाल डालो तो ये रहेगा क्या? नहीं रहेगा। सुवर्ण से सुवर्ण के आभूषणों से यदि सुवर्ण को निकाल डालो तो आभूषण रहेंगे क्या? नहीं रहेंगे। यदि लहर में से समुद्र को निकाल डालो तो लहर रहेगी क्या? नहीं रहेगी। यदि समुद्र में से पानी को निकाल डालो तो समुद्र रहेगा क्या? नहीं रहेगा। इसीलिए समुद्र का जो उपादान कारण है वो पानी है, और ये लहर का उपादान कारण समुद्र है, ये माइक के स्टैंड का उपादान कारण लोहा है। इसके सिवा इन वस्तुओं का अस्तित्व संभव नहीं है। यदि ये बात समझ में आ गई हो, अब ये दुनिया देखो, इस दुनिया के प्रत्येक वस्तु का अनुभव हमको है के रूप में होता है। देखो ये माइक है, अब ये लोहे का है, ये उसकी वायर है, अब वायर तो लोहे की नहीं है, वो प्लास्टिक की है, लेकिन वो भी है। उसके बाद इस माइक में आवाज को बढ़ा करके आपके पास पहुंचाने की शक्ति है, तो ये माइक का स्टैंड दिखता है, ये वायर का प्लास्टिक दिखता है, उसके बाद
बाद आवाज का बड़ा होना, उसको हम सुनते हैं, देखते हैं। लेकिन जिस शक्ति के कारण ये हो रहा है, उस बिजली को हम देख रहे हैं क्या? नहीं, लेकिन वो है ना। देखो, माने जगत के प्रत्येक वस्तु का, व्यक्ति का अनुभव हमको हमेशा है के रूप में होता है। अब देखो एक स्टेप और, यहां कितने माइक है? 2 माइक है। क्या प्रूफ है यहां 2 माइक है? हमको तो एक ही लगता है, क्योंकि दोनों लोहे के बने हैं तो एक ही है। बोले नहीं, ये 2 इसलिए है कि ये माइक की मर्यादा यहां तक है, इसके बाद माइक खत्म हो गया, फिर थोड़ी देर के बाद फिर दूसरा माइक प्रारंभ होता है। माने एक माइक दूसरे माइक से अलग क्यों हुआ है? क्योंकि दोनों के बीच में माइक का अभाव है। तो उस अभाव को भी हमने अस्तित्व के रूप में ग्रहण किया है। तो माइक है, माइक का अभाव है और फिर माइक है। माने इस जगत में केवल भाव को ही हम अस्तित्व रूप से स्वीकार नहीं करते, बल्कि अभाव को भी हम अस्तित्व रूप से ही स्वीकार करते हैं। और इसीलिए अस्तित्व जो सत्ता है, यही इस जगत का मूल उपादान कारण है। देखो, जैसे स्टैंड में से लोहा निकाल डालो तो इसका अस्तित्व नहीं है, उसी प्रकार से जगत की किसी भी वस्तु से अस्तित्व निकाल डालो तो हम क्या कहेंगे? वो वस्तु है ही नहीं। इस प्रकार से इस संपूर्ण जगत में एक कॉमन सत्ता ही सत्य है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। तो ये जगत का अनुभव हमको सबको भाव प्रदान या अस्तित्व के रूप में होता है। अब दूसरी बात, प्रत्येक वस्तु का हमको भान होता है। जिस वस्तु का भान नहीं होता, उस वस्तु को हम स्वीकार नहीं करते। जैसे मेरे पीछे क्या है, इसका भान मुझे नहीं है, तो समझो पीछे से आकर के एक नाग आकर के ऐसा खड़ा हो गया, तो आप लोग डरोगे, स्वामी जी धीरे से हटना, पीछे कोई आया है, और हमको उसका भान ही नहीं है। तो हमारे लिए उस वस्तु का अस्तित्व नहीं। माने जिस वस्तु का अस्तित्व होता है उसके साथ भान भी होता है। इसीलिए चेतन सत्ता ही इस संपूर्ण जगत का उपादान कारण है। ये इसका तात्पर्य हुआ। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। अच्छा, हम लोग कहाँ हैं? हम भी तो इसी जगत में हैं, हम जगत के बाहर थोड़ी है। तो हमारा भी स्वरूप क्या हो गया? फिर हम भी वही चेतन सत्ता है। तो वही चेतन सत्ता एक स्थान से जानने वाली के रूप में प्रकट हो रही है और अन्य स्थान से जाने गए के रूप में प्रकट हो रही है, लेकिन दोनों में है एक ही चेतन सत्ता। इसलिए जिसने अपने आप को इस चेतन सत्ता के रूप में पहचान लिया है, उसके लिए यह संपूर्ण जगत केवल परमात्मामय है। और जिसने अपने आप को देह के रूप में स्वीकार कर लिया है, उसके लिए दुनिया देह है। मनुष्य का देह, पेड़ का देह, पक्षी का देह, कबूतर का देह या किसी सांप का देह, उसके लिए संपूर्ण जगत केवल देहमय है। देखो, अभी मैं भगवान रमण महर्षि का एक ग्रंथ पढ़ रहा हूं, उसमें उनके जीवन के बारे में कुछ बात बताते हैं। उनके सामने कोई भी व्यक्ति आ जाए, बच्चे, वो बोलते नहीं थे, बड़े शांत रहते हैं, हमेशा शांत। एक खास बार बोल दिया तो बोल दिया, तो फिर भी सभी बच्चे आकर के उनके पास बैठते थे, खेलते थे, वो बोलेंगे नहीं, सिर्फ बैठे रहेंगे। और एक बार एक सांप आया और वो बैठे रहे, सांप की तरफ देखा, उठे नहीं, ऐसे शांत बैठे रहे। फिर वो सांप धीरे 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 उनके ऊपर चढ़ा, चढ़ करके धीरे से जैसे पत्थर से जा रहा है निकल के चला गया। जब वो चला गया तो किसी ने पूछा कि महाराज वो सांप आपके ऊपर से गया तो आपको कैसे लगा?
बोले ठंडा ठंडा लगा, कुछ फर्क नहीं। कारण क्या है कि वो अपने आप को देह के रूप में नहीं जीते थे, वो जीते थे चेतन सत्ता के रूप में। तो जितनी भी साधना है वो क्या है, वो यही है, हम जब तक देह के रूप में जिएंगे तब तक संसार है। और यदि हम अपने आप को चेतन सत्ता के रूप में पहचान ले, उसके बाद देह के माध्यम से अभिव्यक्त होवे, तो जैसे बिजली के लिए सभी ट्यूबलाइट, सभी उपकरण, उनके प्रति समान भाव होता है, कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं, कोई अच्छा नहीं, कोई बुरा नहीं। उसी प्रकार से जो अपने आप को चेतन सत्ता के रूप में पहचान करके जीता है, फिर वो देहात्म भाव से नहीं जी रहा है, ऐसे व्यक्ति के जीवन में फिर क्या होगा, तेन त्यक्तेन भुंजीता, फिर उसके जीवन से संपूर्ण जगत के प्रति ये जो भोग बुद्धि है उसका त्याग हो जाएगा। देखो, ये सबसे महत्व की बात है संतो। हृदय में जब तक के भोग की कामना बनी है तब तक के ये संसार का रोग निवारण नहीं होगा। तो तेन त्यक्तेन भुंजीता, और हमने जैसे कल भी बताया, आज भी वही बता रहे, हमको अपने बारे में इच्छा नहीं होती, इच्छा हमेशा अन्य के बारे में होती है। तो जहां हमारे ज्ञान में ये निष्ठा हो गई है कि ये संपूर्ण जगत केवल अपना ही विस्तार है, तो कैसे इच्छा होगी, और जब इच्छा नहीं होगी तो हम कभी दुखी नहीं होंगे। यही कहते हैं तेन त्यक्तेन भुंजीता। भगवान शंकराचार्य लिखते हैं आत्मानं पालयेथा, माने अपनी रक्षा करो। हम अपना सत्यानाश कर रहे हैं, किसके कारण, ये कामना के रोग के कारण। पूरे जीवन में हमने किया क्या, यदि इसका जरा थोड़ा विश्लेषण करें तो बचपन से लेकर के आज तक के केवल कामनाओं को पूर्ण करना, यही एक पूरे जीवन का लक्ष्य बना हुआ है। बालस्तावत् क्रीडासक्तः, तरुणस्तावत् तरुणीरक्तः, वृद्धस्तावत् चिंतासक्तः, परमे ब्रह्मणि कोपि न सक्तः। बचपन में खेलने की ही बस, दूसरी कोई बात नहीं। जवान हो गए तो गुंडागर्दी की, दूसरी कोई बात नहीं। बूढ़े हो गए तो चिंता ही चिंता करे जा रहे। एक बुढ़ाऊ अम्मा को मिलने गया तो उनके बच्चों ने मुझे बताया कि स्वामी जी ने देखो ना, मम्मी अब कैसे बताए, खामो खाम चिंता करती रहती है, तो उनको आप बताओ चिंता करना छोड़ दो। अरे ठीक है, लोग हमारे थोड़ी सुनते हैं, हमको बताते हैं कि हमको क्या करना है। ठीक है, हम गए, अम्मा आपके बच्चों ने मुझे बताया कि आप बहुत चिंता करती हो, चिंता करना बंद कर दो। उस अम्मा ने मुझे काउंटर पूछा, स्वामी जी आप भी मुझे वही बता दें। अब यही तो एक बात है, चिंता करना जो मैं कर सकती हूँ, उसको भी बंद कर दो, करूँ क्या। देखो, तो जो व्यक्ति चिंता करने में फंसा है वो कभी प्रभु का स्मरण कर सकेगा। इसीलिए हम जितना इस चेतन सत्ता के रूप में रहना यही साधना है, ये समझेंगे ना, तभी जाकर के ये जगत की इच्छाएं, जगत के सुख दुख, जगत की लाभ हानि हमको परेशान नहीं करेगी। अन्यथा जैसे हम जाते हैं देश विदेश में, पाश्चात्य देश में चले जाओ या यूरोप में या अमेरिका में, वहाँ अपने जो एनआरआई लोग हैं उनके पास सब कुछ है, बढ़िया फ़ोन है लेकिन बोलने वाला कोई नहीं, बढ़िया घर है लेकिन रहने वाला कोई नहीं, सुंदर कार है लेकिन साथ में बैठने वाला कोई नहीं, और सब कुछ लग्जरी है और लग्जरियसली डिप्रेस्ड है, फ्रस्ट्रेटेड है। क्या ऐसे जीवन का प्रयोजन है। इसीलिए तेन त्यक्तेन भुंजीता, हमको अन्य से जो आनंद मिलेगा वो टिकेगा नहीं। देखो, किसी दूसरे व्यक्ति से पैसे लेकर के, उधार लेकर के या लेकर के आदमी अमीर कब तक बनेगा। अमीरी का तात्पर्य है जब अपना पैसा हो ना, तब वो खानदानी अमीरी में आनंद आने को अलग होता है,
और किसी को बेवकूफ लेकर के, ब्राइब लेकर के अमीर बनो ना, उसका अलग होता है। इसीलिए तेन त्यक्तेन मुंजीथा, हम अपने आप को कभी भी दुखी न बनावे। और दुखी बनने का मूल कारण यही है कि हम जगत से कुछ पाना चाहते हैं, और वही अपना स्वरूप है आनंद, जो हम जगत से पाना चाहते हैं। देखो, कोई व्यक्ति बहुत खाना खाता है, किस लिए? आनंद के लिए। दूसरा एकादशी करता है, किस लिए? आनंद के लिए। एक शादी करता है आनंद के लिए, दूसरा बाबाजी बनता है आनंद के लिए। माने जीवन की जितनी प्रवृत्ति निवृत्तियां है वो सभी उस एक आनंद के प्राप्ति के लिए है। लेकिन हमको मिल रही है क्या? आनंद के प्राप्ति की जितनी ज्यादा परेशानी और दुख है और कहीं नहीं है। देखो, और ये आनंद कहाँ है, ये शांति कहाँ है? जिनको ढूंढते थे गली गली, वो दिल के अंदर मिली, बाहर कहीं नहीं है, केवल समझदारी में है। भगवान कहते हैं बुद्धो शरणम अन्विच्छ। इसीलिए अपने जीवन को समझदारी से चलाना, उसी को साधना कहते हैं। कितनी बार हम लोगों को मालूम भी नहीं होता कि हम किस प्रकार से गलत व्यवहार करते हैं, और ये जो हम बिना अवेयरनेस के जीते हैं ना, इसी के कारण स्वयं दुखी। कई बार आप लोगों को देखा होगा, हमको पता नहीं होता कि हम कितने, जैसे हमको एक आदत है, हम बीच में अपने दाढ़ी से खेलते हैं। एक बार एक बच्ची ने मुझे पूछा, स्वामी जी आप अपने दाढ़ी से क्यों खेलते हो? हमने कहा कि तुम्हारी दाढ़ी बहुत दूर है, तो क्या करूँ मैं अपने दाढ़ी से खेलता हूँ। स्वामी जी मुझे थोड़ी दाढ़ी है। हमने कहा तुमको भी दाढ़ी है, मेरी दाढ़ी नीचे बढ़ रही है, तुम्हारी ऊपर बढ़ रही है, बाल ही तो है और क्या है। चाहे उसको तुम केश कहो या दाढ़ी को बातें कहिए। तो ये जो आदत है, ये आदत क्योंकि हम उसमें सावधानी से नहीं जी रहे, उसी प्रकार से दूसरे प्रकार के लोग जिनको दांत से ये नाखून खाने के दूसरा ट्रांसफर, फिर 2 सेकंड में फिर शुरू हो गया, क्योंकि दे आर नॉट लिविंग इन अवेयरनेस। इसी प्रकार से तीसरी बार, कई बार हमको बोलना आवश्यक नहीं है, इसके बारे में वी आर नॉट अवेयर। बोले जा रहे, अगला सुनना चाहता है कि नहीं चाहता है, हम बोलते जाते हैं। तो ये जो सावधानी से जितना रहेंगे ना, उतना हम अपने स्वरूप के पास रहेंगे। और एक ही बात ध्यान में रखनी है कि हमको देह मन बुद्धि के रूप में नहीं, चेतन सत्ता के रूप में जीना है। यही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। और इस लक्ष्य को साथ में रखो तो आत्मा, तभी हम अपना सत्यानाश नहीं कर रहे। नहीं तो जगत में लाभ हानि, इसी के चक्कर में पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। तेन त्यक्तेन मुंजीथा। तो जीवन कामनाओं को पूर्ण करना नहीं है, ध्यान से सुनना। हमको कामना के परे जाना है। इसीलिए हमने कल आपको बताया था, इसको स्पष्ट समझ लो। 2 प्रकार के महात्मा होते हैं। एक महात्मा हमारे मन की कामनाओं को पूर्ण करेंगे। महाराज जी देखो ना, हमारी शादी हो गई, इतने साल से बच्चा नहीं हो रहा। भागवत में कथा आती है, तो भागवत की कथाएं बड़ी सुंदर है, हमको बड़ा अच्छा लगता है। तो वो राजा गया, उसके पास 100 रानियाँ थी, फिर भी बच्चा नहीं हो गया। पूरा हिंदी सिनेमा का जो प्लॉट है ना, तैयार है वहाँ। फिर वो चले गए, कहा एक बाबा जी के पास। बाबा जी के पास जाने के बाद, बाबा जी हमको बच्चा नहीं है। तो सुखी हो इसलिए बच्चा नहीं है। जो अत्यंत सुखी होता है ना, उनको एक भी बच्चा नहीं होता। जो थोड़े कम सुखी होते हैं, उनको केवल लड़कियां, जो थोड़े कम दुखी होते हैं, माने सुखी ज़्यादा दुखी कम, उनको केवल लड़कियां होती है। और जो महादुखी है, उनको केवल लड़के होते हैं। देखो, भगवान राम के पिताजी दशरथ जी लड़कों के कारण सुखी हुए गया। लड़की का कैसा है, बचपन में लड़की से जितना प्यार कर सकते हो ना, लड़कों से नहीं कर सकते। हम कहीं भी जाते हैं तो किसी के लिए कुछ गिफ्ट लानी हो, तो लड़कियों के लिए या माताओं के लिए क्या गिफ्ट लेना है तुरंत समझ में आता है। लड़कों के लिए अब क्या ले जाए पता नहीं, क्या ले जाए पता नहीं, दिमाग का चाटना पड़ता है। तो
लड़की को बड़ा किया, बड़ा करने के बाद शादी कर दी, फिर भजन करने के लिए छुट्टी। लड़का है, स्वामी जी देखो ना ये शादी नहीं करता, शादी करना। शादी करने के बाद घर में धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, इधर से बीवी है उधर से बहू है, अब दोनों में झगड़ा चल रहा है। स्वामी जी पता नहीं क्या करें। वो तो कहती है, हम जो कहानी बता रहे सच बता रहे। एक कपल, उनका लड़का इंजीनियर, अब शादी कर ले। शादी करने के बाद अब वो जो लड़की है उसका और उसकी सास का एक सेकंड नहीं पड़ता। उसमें स्पष्ट कह दिया अपने हस्बैंड को, देखो हमको जिंदगी में सुखी रहना है कि दुखी? बोले सुखी रहना है। तो मैं आपको स्पष्ट बताती हूँ, यदि सास घर में रहेगी तो हम नहीं रहेंगे, आप डिसाइड करो आपको क्या करना है। फिर बोले मुझे ससुर जी से कोई मतलब नहीं, वो अच्छे हैं, उनसे मुझे कोई तकलीफ नहीं। ये सास जो है मेरी सास को बुलाती है, मैं इसके साथ नहीं रहूँगी। और फिर क्या हुआ, फिर सबने विचार किया, फिर सास को अपने लड़की के पास भेज दिया। देखो क्योंकि क्या है, अब लड़का है, उसका लड़का है, जिंदगी भर दुखी रहोगे। लड़की का कैसा है, शादी करके चली गई, फिर अपना भजन करते रहो। तो जब तक हम बाहर के जगत से इच्छा को पूर्ण करके सुख प्राप्त करना चाहेंगे, तब तक हम गलत मार्ग से जा रहे हैं। इसीलिए किसी भी मंदिर में, किसी भी महात्माओं के पास जाकर के अपनी इच्छा को पूरा करना है, इसको लेकर के कभी मत जाना। मन की इच्छा ये गंदगी है, और इस गंदगी को निकालने का हमको एक ही मार्ग मालूम है, इच्छा को पूरा करना। देखो इच्छा को पूरा करना माने क्या, इच्छा को निकाल ही तो देना है ना। हमको समझ सुबह उठ गए, अब चाय पीने की इच्छा हो गई, तो माने क्या, वो जो चाय पीने की कामना इच्छा थी वो हमको परेशान कर रही थी ना। तो फिर हम क्या करेंगे, हम जाएंगे किचन में, और किचन में जाके चाय बनाएंगे, पिएंगे। जहां हमने चाय पिया तो क्या हो गया, चाय पीने की इच्छा निकल गई। हमने उस इच्छा को क्यों निकाला, क्योंकि वो परेशानी का कारण था। अच्छा चाय पी रहे हैं, इच्छा तो निकल गई चाय की, फिर अब इसके साथ यदि बिस्किट हो जाए तो बड़ा अच्छा है, दूसरी इच्छा आ गई। अच्छा बिस्किट भी आ गया, इस बिस्किट के स्थान पर यदि वो बिस्किट मिल जाता तो और अच्छा होता। उसका कोई अंत नहीं है संतो। इसीलिए इच्छा को पूरा करके इच्छा का निवारण करना, यही तो संसार है। तो हम इच्छा को पूरा करने के चक्कर में पूरे जीवन को बर्बाद करते हैं। इसलिए भगवान के तेन त्यक्तेन वंजिता, जगत में जितनी जितनी इच्छाओं को पूरा करने का धंधा है उसका त्याग करे और अपने मस्ती में रहे। और ये तब होगा कि जब अपनी समझदारी बढ़ेगी। समझदारी क्या है, हम अपने जीवन के अनुभवों से सीखें, उसको समझदारी कहते हैं। जैसे छोटा बच्चा अग्नि को हाथ लगाता है, जल जाता है, तो उसने समझ लिया। जैसे दूध का भी होता है, कई बच्चे को पहली बार समझो दूध से मुंह जल गया हो तो उसको बटर मिल्क दे देना तो भी वो सफेद दिखेगा, तो दूर से कहेगा हाँ फू फू करो, नहीं तो मैं नहीं पीऊंगा, क्योंकि उसने सीखा है। इसी प्रकार से हमको अपने जीवन से सीखना है। क्या सीखना है, यही सीखना है। हमने एक इच्छा को जब पूरी नहीं हो रही थी तो कितने दुखी थे, फिर उस इच्छा को पूरा करने के लिए पूरा जीवन लगा दिया। वो इच्छा पूरी हो गई के सुखी नहीं, दूसरी आके टपकी। उस इच्छा को पूरा करने के लिए परेशान हो जाओ, तीसरी आके टपकती है, तीसरी को पूरा करो, चौथी आके टपकती है। माने इच्छाओं को पूरा करके निकाल देना असंभव है। यही तो सीखना है। जिसने ये सीख लिया है उसके हृदय में अब दुनिया के प्रति आकर्षण नहीं रहेगा। क्यों कि दूसरे अनुभव का विश्लेषण। जब हम गहरी नींद में होते हैं तब हमारे पास कुछ नहीं होता, लेकिन सबको आनंद का अनुभव तो होता है ना। देखो माने आनंद के उपलब्धि के लिए वस्तुओं का, व्यक्तियों का, कर्म के आडंबर का
होना आवश्यक नहीं है। इस समझदारी से जो जीता है ना, वही अपना भला कर रहा है। अन्यथा हम पूरा जीवन इसी में बिताते हैं और बुढ़ापे में जाकर के फ्रस्ट्रेट होते हैं। तो तेन त्यक्तेन भुंजी था। और तीसरी बात कही है, मां गृदः कस्यचित् धनम। धनम माने पैसा, अर्थ। मां गृदः, गृध यह शब्द उसी धातु से बनता है जिससे गिद्ध शब्द बनता है। गिद्ध माने वल्चर। ये वल्चर क्या होता है, कितना भी ऊपर उड़ेगा आकाश में, लेकिन उसका ध्यान कहाँ होगा, सड़े मरे मुर्दों पर। ऐसे ही होगा। वो ऊपर किस लिए जाता है, ताकि उसका जो रेडियस है देखने का बढ़ जाए। क्योंकि समझो 5 फुट ऊपर रहा तो उसको इतना ही दिखेगा, 10 फुट जाएगा तो और बड़ा दिखेगा, और बहुत जब आकाश में ऊपर चला जाता है तो वहां से कहीं से भी देख सकता है, अरे वहां मुर्दा पड़ा हुआ है, चलो। माने इतने ऊपर जाने के बाद आखिर में आए कहां, तो मुर्दे पर। उसी प्रकार से मां गृदः कस्यचित् धनम का तात्पर्य है, हम खूब भगवान का नाम लेते हैं, खूब साधना करते हैं, खूब ऊपर उड़ते हैं, और ध्यान कहाँ है, इस दुनिया के ईंट पत्थरों में। देखो, एक बार हम कैलाश में गए थे और वहां प्रदक्षिणा कर रहे थे कैलाश की। तो वहां जब प्रदक्षिणा कर रहे थे तो भगवान शिव जी और पार्वती जी दोनों का दर्शन हुआ। हम जा करके नमस्कार किए तो शिव जी बड़े चिंतित बैठे हुए थे। तो शिव जी और चिंता संभव ही नहीं, लेकिन उस दिन बैठे हुए थे। तो पार्वती जी ने पूछा, ए जी क्या परेशानी है, आप सुबह सुबह उठ करके इतने परेशान क्यों नजर आ रहे हो। बोले, देखो ना, आजकल मैं देख रहा हूँ मानस सरोवर और कैलाश की यात्रा के लिए बहुत सारी भीड़ हो रही है। पहले तो लाखों करोड़ों में एक आता था, और अब तो सबसे ज्यादा लोग आ रहे हैं, और सबसे ज्यादा लोग बंबई से जाते हैं। तो इतने सारे लोग आ रहे, तो मुझे इस चीज की चिंता हो रही है, ये सभी के सभी यदि स्पिरिचुअल हो जाएंगे तो दुनिया कैसे चलेगी, ये मुझे चिंता है। तो पार्वती जी बोली, आप फिक्र मत करना, मैं इसका बंदोबस्त कर देती थी। बोले, मैं जुगाड़ करती हूँ। इंडिया में एक नई टेक्निक निकली है, जुगाड़ टेक्निक, वो मैं जुगाड़ कर देती हूँ। बोले, तुम क्या करोगी, जहाँ मैं फेल हो गया। बोले, यही तो है, जहाँ पति फेल होता है वही पत्नी सक्सेसफुल होती है। बोले, बताओ तो सही क्या करोगे। तो पार्वती अम्मा ने बताया, देखो ये जितने भी स्पिरिचुअल लोग हैं ना, उनके दिमाग में मैं एक कीड़ा भर डालूंगी, वायरस। कौन सा, चलो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, और वो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, या कोई संस्था बनाएंगे, या कोई आश्रम शुरू करेंगे, या तो कोई स्कूल कॉलेज खोलेंगे, और जब ये शुरू हो जाएगा फिर उनका संसार शुरू हो जाएगा और आप खुश हो जाओगे। देखो, जिनको अपने आध्यात्मिक जीवन में रहना है उनको ये समझना है, मां गृदः कस्यचित् धनम। कस्यचित् माने परमात्मा का। ये जगत में जो भी कुछ है वो सब प्रभु का है, हम किसका उद्धार करेंगे। देखो, ऑर्गेनाइज सर्विस इज सोशल वर्क। सोशल वर्क इज नॉट स्पिरिचुअलिटी। इसको ठीक से समझ लेना। एक बेंगलोर में हमारे मित्र है, बस उनके दिमाग में यही था। उन्होंने मुझे आकर के कहा, स्वामी जी एक दिन भी ऐसा नहीं जाता था कि जिस दिन मेरा नाम न्यूज़पेपर में ना आवे, और मैंने ये ऑर्गेनाइज किया, वो ऑर्गेनाइज किया, ये महात्मा को बुलाया, वो महात्मा को बुलाया, सबके नाम गिनाए। और ऐसे नाम गिनाते थे जैसे आज मार्केट में गए थे ना, वहाँ से भिंडी लाए, बैंगन लाए, आलू लाए, प्याज लाए, लहसुन लाए, इस प्रकार से मैंने बड़े बड़े महात्माओं के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए स्वामी जी, जैसे मुरारी बापू और ये जो ओझा जी, और
मारे जैसे बैंगन आलू के जैसे गिना रहे। हमने कहा आपने इतना किया तो आपकी बड़ी साधना हो गई। बोले नहीं, मैं तो लोगों के लिए करता हूँ, मैं पर्चे छाप करके बाहर खड़ा रहता हूँ, अंदर कभी नहीं जाता हूँ। बोले मुझे क्या सीखना, मैं तो सबकी सेवा कर रहा हूँ। देखो, और इसीलिए उन्होंने मुझे कहा कि स्वामी जी मैं आपको भी अच्छी तरह से मार्केट करना चाहता हूँ। Unless you market anything in this today's world, nothing is sold. So Mahatmas also required to be marketed. क्या करोगे? बोले मैं आपको पूरे वर्ल्ड में मार्केट करूंगा, फिर देखो कैसा मजा आता है। मैंने किसको मजा आएगा? आपको, मुझे? मैं कोई फर्नीचर हूँ क्या यहाँ से उड़ा के वहां रख दिया? देखो, फिर हमने उनको कहा कि अच्छा अब आ जाओ महत्व की बात करने के लिए। तुम अपने लड़के और बहू इन दोनों से परेशान होकर के अपने आप से कब तक दूर भागोगे? तुम परेशान हो, अपना लड़का, उनकी पत्नियां, वो दोनों भी आपको अपने घर में रहना मुश्किल कर रहे हैं और इसीलिए समाज की सेवा में निकल पड़े। यही बात है ना। जब मैंने ऐसे कहा तो एकदम दोनों पैरालाइज जैसे हो गए। अब एकदम फिर टिश्यू पेपर लेकर के नाक से रोना शुरू कर दिया। जो आजकल के लोग होते हैं ना, वो कपड़े से नाक से नहीं रोते, नाक से रोते। टिश्यू पेपर लेकर के फुसफुस शुरू है। स्वामी जी आपको किसने बताया? हमने कहा आपने। बोले हमने तो कभी नहीं बताया। मैंने आपका व्यवहार बता रहा। जो आदमी घर से दौड़ता है ना, वो घर में अशांत है इसलिए दौड़ता है। जितने समाज सेवा करने वाले हैं ना, घर में परेशान है इसलिए बाहर जाते हैं। घर वाले भी कहते तुम बाहर जाओ ना घूमने के लिए, देखो वहां चले जाओ, घर से, घर में शांति रहने दो। देखो, इसीलिए मां गृदा कस्य सिद्धनम, इस दुनिया में इस ईट पत्थरों के पीछे मत लगना भैया। पैसे का हिसाब ऐसा है, कितना भी आपको मिले आपके मन कभी शांत नहीं होगा। तो 3 बातें हो गई। जीवन में जो हम जीते हैं उसके 4 प्रयोजन शास्त्रों में बताए हैं। पहला प्रयोजन है कि जीवन में पैसा कमाओ, जिसको कहते हैं अर्थ पुरुषार्थ। उसके बाद पैसा पैसे के लिए थोड़ी कमाते, पैसा कमाने के बाद फिर उसको भोगो, फिर अर्थ हो गया, फिर काम हो गया। अर्थ और काम इन दोनों को लेकर के चलोगे ना तो पूरे जिंदगी में आप बर्बाद हो जाओगे। कभी भी इतना पैसा काफी है और मुझे नहीं चाहिए ये कहना बड़ा कठिन है। कोई नहीं कहता कितना भी पैसा आ गया, हाँ अच्छा आ गया, भगवान की दया से चलो और मिल जाए तो अच्छा है। ऐसा नहीं कहेंगे भगवान बस हो गया बंद कर। हाँ देखो, एक हमारी लड़की है जो हमारे साथ काम करती, बिल्कुल इतनी बारे हमको उसके प्रति इतना आदर और प्रेम है। छोटी सी लड़की है, होगी कोई 30-32 साल की, शादीशुदा है, लेकिन उसका वैराग्य इतना जबरदस्त है। उसको 1000 रुपये भी दे दो ना, वो नहीं लेती। बोले नहीं साहब मुझे नहीं चाहिए, मेरे पास बहुत है। बस से जाएगी, ट्रेन से जाएगी, कार से नहीं जाएगी, टैक्सी से नहीं जाएगी। उसको कोई बढ़िया कपड़े दो, नहीं स्वामी जी ये उनको दे दो, उनके लिए अच्छे, मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए, मेरे 2 शर्ट पैंट बहुत है। ये कहना बड़ा कठिन है। तो पूरा जीवन जो हमारा है वो केवल इसी में चले जाता है कि या तो पैसे के पीछे लगे या भोग में लगे। और जीवन का परम पुरुषार्थ क्या है? जो पहले लाइन में बताया था, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। जब तक के जगत में परमात्मा का दर्शन नहीं होता और जब तक के हम अपने आप को परमात्मा स्वरूप से नहीं पहचानते, तब तक के पैसे कमाने की इच्छा, भोग की इच्छा बनी रहेगी। जब तक ये इच्छाएं बनी रहेगी तब तक के संसार समाप्त नहीं होगा। और जब तक संसार है तब तक के दुख ही दुख है। देखो, और इसी के कारण हम लोग जब परेशान हो जाते हैं ना संसार से, तो क्या करते हैं? 3 बातें करते हैं। या तो स्लीपिंग पिल लेते हैं, या तो पिलो लेते हैं, या तो पी लो। 3 में से 1 करो। कारण क्या है? सोना है माने ये दुनिया से निकल गए, अब बस अब कुछ लेना देना नहीं।
तो इस परेशानी से हमेशा के लिए हट जाना, यही आध्यात्मिक जीवन है। इसी को लेकर के भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। यह जो जागते समय सोते रहना, यही जीवन मुक्ति है। इसका अगला अर्थ कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।